हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दो इंपॉर्टेंट टर्म। नंबर वन टर्म इज़ परमिटिविटी, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो गाइस, इन दोनों टर्म को आप लोग जब कूलम्स लॉ पढ़ते हो तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला जब लिखते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जैसे कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे हैं विथ सेपरेशन r, तो उनमें लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ नॉट। अगर एयर में है तो एफ नॉट 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर Q1 Q2 तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, r क्या है, डिस्टेंस है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी इस मीडियम का। और अगर इन दोनों चार्ज को एयर के अलावा कोई और मीडियम में रखे, वाटर, ऑयल और ग्लास, इन सारे मीडियम में, तो अलग अलग मीडियम के लिए फोर्स उसमें अलग लगता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1/4πε0m। एप्सिलॉन नॉट की जगह यूज़ होता है एप्सिलॉन m, जिसको हम कहते हैं इस मीडियम का परमिटिविटी ऑफ मीडियम अदर देन एयर को छोड़ करके। तो ये दोनों टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। बट इसी को समझना है कि आखिर में परमिटिविटी होता क्या है। उसके बाद है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस बने रहिए। मेरा नाम सनी है, यू आर वॉचिंग कॉन्सेप्ट 24 आवर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ हम अभी दो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अभी दोनों चार्जेस एयर में हैं, तो इनमें लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो है एफ नॉट। उसके बाद हम ये दोनों चार्जेस को कहाँ लेकर के गए हैं, दूसरे मीडियम में यहाँ हम लोगों ने वाटर कंसिडर कर लिया है। तो कीपिंग द चार्जेस सेम, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनमें लगने वाला जो कूलम फोर्स है अब बदल चुका है। पहले जितना फोर्स लग रहा था अब उससे फोर्स कम हो गया है। ठीक है, हम लोग ये एक्सपेरिमेंटली देखे हैं कि एयर में जितना फोर्स लग रहा था यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में, वाटर में वो फोर्स घट जाता है, बल्कि 81 टाइम्स घट जाता है। और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है F0/81। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट सिर्फ मीडियम बदल देने से फोर्स क्यों घट गया, फोर्स यहाँ पर कम हो जा रहा है। ठीक है, ये कम होने का कारण ही है परमिटिविटी। यहाँ पर इस मीडियम का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण यहाँ पर फोर्स कम हो जा रहा है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये कमरा है, इस कमरा में यहाँ पर एक कील ठोकना है, ठीक है ना, कांटी ठोकना है यहाँ पे, और उसको इस हैमर से ठोकना है। ये इस कमरा में हवा है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कमरा है, उस कमरे में भी कील ठोकना है, सेम हैमर है, लेकिन यहाँ पर वाटर है। ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरा इस कमरे में वाटर भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम कील को ठोकेंगे तो कील पे जो फोर्स लगेगा, और यहाँ पर जब हम कील ठोकेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा, मतलब कि हम एयर वाले रूम में ज़्यादा ज़ोर से हम कील को ठोक सकते हैं, लेकिन वाटर वाले रूम में उसी हैमर से कील को ठोकेंगे तो बहुत कम फोर्स में हम उसको ठोकेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर मीडियम से जैसे ही वाटर मीडियम में गए तो यहाँ पर फोर्स कम हो जा रहा है। ठीक है ना, कील पे लगने वाला फोर्स कम हो जा रहा है। बट यहाँ पर हम इसको परमिटिविटी नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पर वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एयर का डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये डेंसिटी एयर है और ये डेंसिटी वाटर है। तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। ठीक है, वाटर में जो था फोर्स, इसमें लगने वाला फोर्स क्या है, कम हो गया। इसी चीज़ को आप कॉपी करके वहाँ बोल सकते हो कि जैसे ही हम एयर से वाटर में लेके गए तो यहाँ पर वाटर का परमिटिविटी ऐसे तो देखा जाए तो बढ़ जाता है, हम लोग अभी देखेंगे क्यों बढ़ जाता है। तो वाटर का परमिटिविटी बढ़ जाता है, जिसके कारण वाटर में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो घट जाता है। यहाँ पर हम लोग एयर के लिए परमिटिविटी यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और वाटर के लिए हम लोग परमिटिविटी यहाँ यूज़ कर लेंगे एप्सिलॉन m यूज़ कर लेते हैं। अनदर मीडियम है तो m बोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरल वे में सॉल्व करते हैं। तो एप्सिलॉन m बोलो, या फिर एप्सिलॉन w भी आप बोल सकते हो वाटर के लिए। ठीक है, जो भी आप मान लो। तो एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू हम लोग याद कर चुके हैं, ये होता है 8.85
इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाटर का जो परमिटिविटी है या किसी अदर मीडियम का परमिटिविटी, चाहे ग्लास हो चाहे अदर मतलब कि ऑयल हो, उसका परमिटिविटी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। तो गाइज इन अ नटशेल हम जान गए हैं कि जब भी कोई दो चार्ज एयर में होता है तो उनमें लगने वाला कूलम फोर्स मैक्सिमम होता है, और जैसे ही उन दोनों चार्जेस को हम एयर से किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर फोर्स घट जाता है, ठीक है। अब ये फोर्स घटता क्यों है? तो परमिटिविटी के कारण। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम में आता है जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं, और हम बोलते हैं कि एयर से उस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा है, मीन्स परमिटिविटी बढ़ गया तो फोर्स घट गया। बट व्हाट एग्जैक्टली परमिटिविटी इज़, टेक्निकली परमिटिविटी क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ यहाँ हमको सबसे पहले समझना होगा कि कोई भी दो चार्ज इंटरैक्ट क्यों करते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्यों एग्जर्ट करते हैं। तो इसका मेन आंसर है कि हर एक चार्ज के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ये दोनों नज़दीक आते हैं चार्ज, तो एक का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरे के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इंटरैक्ट करता है, जैसे यहाँ पर हम दिखाएं हैं डायग्राम में कि Q1 और Q2 जब नज़दीक है तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट किया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट किया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया दोनों के बीच में, जो कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंबाइंड फॉर्म में दिखा रहा है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कमी आ जाए तो इसके वजह से यहाँ पर फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हुआ है, ये यहाँ का मीडियम का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मान लो मीडियम वाटर है, तो ये यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। पोलराइजेशन में होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है अंदर में ही, पानी के मॉलिक्यूल में ही। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने लगता है, मतलब कैंसिल आउट करके कम करने लगता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, ये फोर्स कम हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर का परमिटिविटी क्या है, तो वाटर का वो एबिलिटी जिसके वजह से वाटर का मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको अपोज करने लगा। मतलब जितना ज़्यादा वाटर का परमिटिविटी होगा उतना ज़्यादा वो पोलराइज होगा और उतना ज़्यादा वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल करेगा, ठीक है। परमिटिविटी का मतलब यहाँ यही है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना, ठीक है। जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा उतना ज़्यादा ये फील्ड को अपोज करेगा, और जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है कि परमिटिविटी का अब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। परमिटिविटी का व्हाट इज़ एग्जैक्टली परमिटिविटी, उसका डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं। सो व्हाट इज़ परमिटिविटी? Permittivity is the property of a medium to oppose external electric field due to polarization. Permittivity किसी भी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करता है, उसको कम करने का कोशिश करता है। और किस वजह से? तो पोलराइजेशन के वजह से, ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वाटर का परमिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वाटर में ये ऑपोजिशन ज़्यादा है, वाटर जो है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा अपोज कर रहा है। इस वजह से फोर्स जो है एयर से 81 टाइम्स कम हो गया। अभी 81 टाइम्स क्यों कम हुआ वो हम लोग बताएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन एम से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं गाइस कि इंक्रीज इन परमिटिविटी डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। परमिटिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो एयर से ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वाटर में वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एयर। और हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। इस बात ये जो चीज़ है ये कूलम्स लॉ से भी हम लोगों को साबित होता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन m क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है।
तो ये था परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम लोग परमिटिविटी किसी मीडियम का कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी, उसको जानने का कोशिश करते हैं। तो गाइज रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? ये एक रेशियो है किसी भी मीडियम का परमिटिविटी को जब हम एयर के परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो आता है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, देखो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हम याद नहीं रखते हैं एक्सेप्ट एयर का छोड़ करके। एयर का परमिटिविटी हमको याद रहता है, हम इसको याद रखते हैं, बट अदर मीडियम का जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, ऑयल, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, वट एवर इट इज़, तो बाकी सब मीडियम का हम परमिटिविटी याद रखने वाले नहीं है। उसके लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमको उसका याद रखना पड़ता है, याद रखो या नहीं रखो, क्वेश्चन में दिया भी रहता है। जैसे वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81 होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग यहाँ से परमिटिविटी निकाल सकते हैं। एप्सिलन m इज इक्वल टू एप्सिलन r मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलन नॉट। यहाँ से हम उस मीडियम का परमिटिविटी निकाल सकते हैं। जैसे कि वाटर का परमिटिविटी हमको निकालना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे वाटर का परमिटिविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलन नॉट। अब रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का कितना है, 81 है, तो 81 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू यानी कि 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, जो भी आएगा वही परमिटिविटी होगा किसका, वाटर का। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम लोग एक और फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी का इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो उसको भी हम लोग अभी निकालेंगे। तो गाइज अब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स निकालने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर दो चार्ज एयर में रखा हुआ है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इस मीडियम में जो फोर्स है उसका हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन m Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोनों फोर्स को डिवाइड करो, ठीक है, तो एफ नॉट बाई एफ एम अगर हम करें तो ये आर एच एस डिवाइड होगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलन m Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू, ये पार्ट कैंसिल हो गया, Q1 Q2 वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो एप्सिलन नॉट 1/4 पाई कैंसिल हुआ, एप्सिलन नॉट बाई एप्सिलन m ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलन m बाई एप्सिलन नॉट। ठीक है, तो देखो क्या मिल रहा है, एफ नॉट बाई एफ एम बराबर एप्सिलन m बाई एप्सिलन नॉट। और उससे पहले हम रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बता चुके हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलन m बाई एप्सिलन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलन r। तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलन r के। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space यानी कि air. It is also the ratio of the force acting between the two charges in air divided by force acting between the same charges in the medium. तो force का रेशियो से भी हम relative permittivity निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 81 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फोर्स जो है वो वाटर में 81 टाइम्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमको एक तरह से क्या कर रहा है, एक कंपैरिजन दे रहा है कि फोर्स 81 टाइम्स यहाँ पर कम हो गया है और परमिटिविटी जो है 81 टाइम्स बढ़ गया है। देखो यहाँ पर अगर हम परमिटिविटी देखें तो वो 81 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया है, लेकिन फोर्स क्या हुआ, 81 टाइम्स घट गया है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बोले, जैसे यहाँ पर हम दो चार्ज रखते हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अभी ये एयर में है, ठीक है, एयर में कितना होता है परमिटिविटी, एप्सिलन नॉट। अब इस चार्ज को उठा करके हम रख दिए कहाँ पर, मान लो दूसरे मीडियम में रख दिए, मान लो कोई ऑयल में रख दिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, ऑयल में रख दिए। अब ऑयल का हमको मान लो परमिटिविटी निकालना है, परमिटिविटी ऑफ ऑयल। तो परमिटिविटी ऑफ ऑयल क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल हमको पता होना चाहिए। हमको यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑयल का दिया हुआ होगा, ठीक है, मान लो रिलेटिव परमिटिविटी ऑयल का 5 है, मान लो 50 है, ठीक है।
तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑयल का क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या हो जा रहा है, परमिटिविटी ऑयल का बढ़ जा रहा है 50 टाइम्स। रिलेटिव परमिटिविटी जितना है उतना टाइम्स परमिटिविटी बढ़ गया, लेकिन फोर्स क्या हो जाएगा, उतना टाइम्स घट जाएगा। मान लो यहाँ पर फोर्स कुछ काम कर रहा है एफ नॉट, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा इस मीडियम में ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई 50, यानी कि ये 50 गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ है रिलेटिव परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ अ नंबर। देखो ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर आप यूनिट खोजोगे तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जा रहा है। देखो फोर्स का भी रेशियो है तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ प्योर नंबर। और ये ऐसा नंबर है जिसको जो काफ़ी छोटा होता है और हम परमिटिविटी निकालने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है परमिटिविटी निकालने के लिए, सिंपल रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो इसका परमिटिविटी निकल जाएगा। और अगर फोर्स दिया है मान लो एयर में और हमको इस मीडियम में निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, उतना टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज़ करके भी बना सकते हो। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर कि रिलेटिव परमिटिविटी एयर का कितना होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम एयर का निकालेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि हम एयर से ही तो कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी को। तो यहाँ पर एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा ये 1। क्यों, क्योंकि देखो एप्सिलॉन एम जो मीडियम है वो भी एयर है, कंपेयर कर रहे हैं किससे, एयर से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो कट करके 1 आ गया। अब रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप मेटल का निकालोगे, कोई भी मेटल, एनी मेटल, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, तो मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होता है इन्फिनिटी। ठीक है, मेटल में इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि मेटल में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा कि वो क्या करता है, पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पूरा कैंसिल कर देता है। तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचता ही नहीं है। ठीक है, ज़ीरो हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, मेटल में जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो अगर हम रेंज देखें रिलेटिव परमिटिविटी का, तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है। मेटल का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से सारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है और दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स 0 लगेगा। तो आप देख लो ये फॉर्मूला से क्यों हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे मेटल के लिए, देखो तो मेटल के लिए क्या हो जाएगा, मेटल के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन m लिखना पड़ेगा मेटल का। तो ये पार्ट क्या हो जा रहा है मेटल का, ये पार्ट इन्फिनिटी हो जा रहा है। क्यों इन्फिनिटी हो रहा है, क्योंकि फोर्स 0 हो जा रहा है। मान लो यहाँ फोर्स 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से लेंगे, इसको ले आएंगे यहाँ पर, तो 1/4 पाई f यहाँ 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, तो रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। फोर्स 0 क्यों हो रहा है, बस वही बात है कि इतना ज़्यादा मेटल का मतलब इंटरनल शक्ति था कि जो बाहर का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट एंड आस्क, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय।